अच्छी है, उसके फैसले तब तक अच्छे हैं जब तक वो एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों के साथ है। जैसे ही ताकतवरों और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले आना शुरू होंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट अदलिया को भी आंखें दिखाना शुरू कर देगी। आज यही कुछ हुआ। हर कोई अब खुल के सामने आ चुका है। न्यूट्रल्स भी अब न्यूट्रल्स लगना बंद हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान में बहुत सी चीजें पहले छुप छुप के होती थी। मतलब कुछ लोग न्यूट्रल रहना चाहते थे और वो बरमला ऐलान करते थे कि हम न्यूट्रल हैं। वो बरमला ऐलान करते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बरमला बयान करते थे कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। आज वो लोग मैं ढूंढता हूं। आज जब मैं अदालतों की बेतौकीरी, इस सिस्टम की बेहिसी और पाकिस्तान में लाकानूनियत की वो मिसालें देखता हूं तो मुझे वो लोग बहुत याद आते हैं जो न्यूट्रल थे। पाकिस्तान में न्यूट्रल्स होने के बाद कैसे किसी इदारे की इतनी हिम्मत और जुर्रत है कि वो अदालत के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दे। लेकिन ये सब कुछ बींगा पाकिस्तानी मैं अपने सामने रोज ब रोज इसकी एक्सट्रीम होते हुए देख रहा हूं। आगे तो ये काम सारे एस्टेब्लिशमेंट और जो न्यूट्रल्स हैं वो करवाते थे जुडिशरी से। आज जुडिशरी जब इनसे अपने आप को अलहदा करने की कोशिश करती है तो वो जुडिशरी के जो ऑर्डर्स हैं उसको मानने से इनकारी। यही हुआ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे। जब ये ऑर्डर आए कि परवेज इलाही साहब को रिलीज कर दिया जाए और किसी और केस में उनको गिरफ्तार ना किया जाए और ना घर में नजरबंद किया जाए, इसके बावजूद भी उनको उठा लिया गया, बल्कि मैं कहूं तो अगवा कर लिया गया। जो परवेज इलाही को अगवा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक तो एफआईआर कटनी चाहिए। वो आईजी इस्लामाबाद हो, वो एफआईए का कोई डायरेक्टर हो, वो वजीर दाखिला हो, वो निगरान हो कोई, उसके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए क्योंकि अदालत के ऑर्डर्स के खिलाफ उनको उठा लिया गया है, हब्से बेजा में रखा गया है। आज एक कार्रवाई अदालत के अंदर आती है जिसके अंदर अदालत ने उनको बुलाया लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के कान पे जू तक नहीं रेंगी। परवेज इलाही को पेश करने का ऑर्डर दिया लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। अब बात कल पे चलेगी। मसला ये कि अब ताकतवरों और अदलिया का आपस में टकराव है। अदलिया तब तक अच्छी है, उसके फैसले तब तक अच्छे हैं जब तक वो एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों के साथ है। जैसे ही ताकतवरों और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले आना शुरू होंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट अदलिया को भी आंखें दिखाना शुरू कर देगी। आज यही कुछ हुआ। हर कोई अब खुल के सामने आ चुका है। न्यूट्रल्स भी अब न्यूट्रल्स लगना बंद हो चुके हैं। न्यूट्रल्स ने भी खुल के आने का ऐलान कर दिया है। अब है लड़ाई। एस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि वो करो जो हम कहते हैं। जो कोई भी ये नहीं चाहेगा उस पर कीचड़ उछाला जाएगा, उसकी कोई ना कोई वीडियो आएगी, उसका साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि बस खुदा की पनाह। अब कल भी चौधरी परवेज इलाही को पेश करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल है जिसके आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। हम अदालतों को बहुत सारी बातें करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया का नंबर 130 नंबर पे। हम अदालतों के साथ, बार कौंसिल के साथ, वकला तंजीमों के साथ हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम तो फिर इनसे बहुत बेहतर हैं। कि मतलब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा इक्वली ट्रीट हो इन द आई ऑफ लॉ। कौन नहीं चाहता इस मुल्क में ये सब ना हो? वो नहीं चाहते जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी, जिन्होंने इस सिस्टम से फायदा उठाया है, वो ये कैसे चाहें कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो एक 3 स्टार 4 स्टार यानी जनरल भी अदालत के कटहरे में आके खड़ा हो। लेकिन पाकिस्तान में ताकतवर कब कटहरों में आकर खड़े होते हैं? मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया था, उन जज साहब के साथ क्या हुआ, उनके ऑर्डर्स के साथ क्या हुआ, वो आप सब लोगों के सामने है। कौन नहीं चाहता कि ये सिस्टम ठीक हो? अगर ये सिस्टम ठीक होगा तो फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर, ज़रूरी जमीनों के ऊपर डीएचएस कैसे बनेंगे, बहरिया टाउन कैसे बनेगा और अनगिनत सोसाइटीज कैसे बनेंगी?
सवाल तो उठेंगे, अभी सवाल उठना शुरू हुए हैं। अब अदालतों का और ताकतवरों का आपस में एक टकराव शुरू हो चुका है। अब देखना यह पड़ेगा कौन कितना प्रेशर बियर कर सकता है। फिलहाल अदालत के पास है कलम, इंप्लीमेंट करवाना है इदारों ने, और इदारे कुछ इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी मुमकिन फुटेज जब परवेज इलाही साहब को उठाया गया तो हमने अपनी स्क्रीन्स पर, मोबाइल स्क्रीन्स पर या टीवी स्क्रीन्स पर देखी। आवाम को यह बावर करा दिया गया है, जो भी इस सिस्टम और इस निजाम के खिलाफ बात करेगा, जो भी अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा, जो भी ताकतवरों को, एस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में लाने की बात करेगा, जो भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करेगा, जो भी पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक की बात करेगा, उसके लिए सिर्फ एक ही इनाम है, और वो इनाम है उसे पाबंदे सलासिल करके जबर और सितम की वो मिसाल लिखी जाए कि बाकी बोलने वाले, बाकी सोचने वाले अपना बोलना बंद कर दें, अपना सोचना बंद कर दें। क्योंकि बंदूक तो आखिर उनके हाथ में है, ताकत तो उनके साथ है, ताकत तो उनसे ताल्लुक रखती है, और जुडिशरी तब तक चाहे कुछ नहीं कर सकती जब तक सिस्टम के अंदर जुडिशरी की कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आज एक ही अदारा एस्टैब्लिशमेंट के आमने सामने खड़ा है, और कब तक? जब तक काजी फायज ईसा साहब नहीं आते। बादियों नजर में तो ऐसा ही लगता है, यानी प्रामा फिशा ऐसे ही लगता है कि काजी फायज ईसा साहब का इंतजार इस वजह से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, परवेज इलाही को कल पेश किया जाएगा या नहीं, ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है, किसी के पास मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसको शर्म नहीं जाए वो जो मर्जी करे। तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी, पाकिस्तान के ताकतवर लोग भी, पाकिस्तान की माफियाज भी आज सब कुछ यही कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बगैर किसी ऑर्डर्स के सिर्फ एक फोन कॉल के ऊपर सब कुछ हो जाता है, जहां पे कोई बात ना की जाए, जहां पे कोई कुछ ना कह सके। जिसको मर्जी जो मर्जी कर दीजिए सर, जो मर्जी कीजिए। फॉरेन पॉलिसी आप बनाएंगे किस कैपेसिटी में? आप ताजरों को मिलेंगे किस कैपेसिटी में? आप मुल्क की अंदरूनी मामलात के अंदर कोई बात करेंगे, लेकिन किस कैपेसिटी में? आपके रिटायर्ड जनरल मुख्तलिफ इदारों के अंदर सरबराह बन के आएंगे किस कैपेसिटी में और किस एजुकेशन कैपेबिलिटी के तहत? कि सिर्फ उनका जनरल होना ही काफी है, कि उनको आपने मुख्तलिफ ओहदों से नवाजना है ताकि वो जो आप खुल खेलना चाहते हैं वो खुल के आप खेल सके। तो आपको मुबारक हो, आज ये टकराव बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अब हर कोई एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल नंगा। अब देखें ऊंट किस करवट बैठता है। अब देखें कि मुल्क की तबाही में हम सब मिलकर, स्पेशली ताकतवर माफियाज मिलकर, ये एस्टेब्लिशमेंट मिलकर क्या किरदार अदा करते हैं, और कौन कहां पे खड़ा है और किसके पैर कब तक जमे रहते हैं, ये सवाल आज हमारे सामने है। इन्हीं का जवाब ढूंढना है। अल्लाह हाफिज।